मजदूरों के हालात बदलने होंगे, शायद अभी नहीं बदले। आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, तब आप भी कहेंगे अभी देश को बदलने में कुछ ज्यादा ही समय लगने वाला है। देश तरक्की कर रहा है, विदेशी नहीं अंतरिक्ष तक देश की धाक मजबूत हुई, लेकिन तेजी से विकसित होते देश का दूसरा पहलू भी है जिसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए। हम बात कर रहे हैं चाय बागान के मजदूरों। सरकार ने सत्ता में आने के लिए वादे तो कर दिए, लेकिन वादे पूरे होंगे इसका वादा अभी तक नहीं किया। दरअसल असम के गोलाघाट में चाय के बागान मजदूरों को पहले तो 15 साल तक कांग्रेस की सरकार ने अपने वादों से ठगा, फिर बारी आई बीजेपी। बीजेपी ने भी बड़े बड़े वादे किए, लेकिन वादे पूरे करने हैं इसका वादा कभी नहीं किया। असम के लोगों और चाय के बागान के मजदूरों ने इस उम्मीद के साथ बीजेपी को राज्य की सत्ता की कुर्सी पर बैठाया ताकि उनका विकास हो और हालात सुधरे। लेकिन बीजेपी ने भी अपनी पिछली सरकार की तरह इन मजदूरों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। मजदूरों की मांग थी कि चाय के बागानों की मिलने वाली मजदूरी 137 रुपए से बढ़ाकर 350 की जाए, लेकिन सरकार है कि एक कान से सुनती है तो दूसरे कान से निकालने में देर नहीं लगाती। मोदी सरकार को हम लोग ये बोलना चाहते हैं कि जो आसाम में जो मजदूर है वो मजदूर अब तक सिर्फ चाय बागान में काम करने वाले सिर्फ 137 रुपीज ही दिन भर 8 घंटा मेहनत करने के बाद 137 ही मिलता है। लेकिन आप उसके बारे में हम लोग 1000 बार भी बोला कि मोदी सरकार को आप करीब 350 रुपया आप लोग दीजिए मिनिमम वेजेस, लेकिन अब तक मोदी सरकार या बीजेपी सरकार ने कुछ किया नहीं। इतना ही नहीं, मजदूरों को IAY के तहत आवास, राशन, शौचालय जैसी सुविधाओं को मुहैया कराए जाने की मांग की थी, लेकिन राज्य सरकार ने और न ही केंद्र सरकार ने इसे गंभीरता से लिया। जो कांग्रेस सरकार को 15 साल में जो किया उसको हम तो झेल लिया, इसलिए हम लोग सोचे थे कि इस बार बीजेपी सरकार आए, हम लोग का आदमी ने वोट दे के इस बार सत्ता में लाया, लेकिन 3 साल गुजर गया, लेकिन अब तक ये जो बागान के जो चाय बनाने वाले जो आदमी है आज तक वो लोगों को कुछ मिला नहीं, रहने के लिए घर मिला नहीं, जो लेट्रिन भी मिला नहीं, कुछ भी मिला नहीं। जो स्कूल है स्कूल भी इतना अच्छा से चलता नहीं हुआ, जो जितना मास्टर रहना चाहिए, शिक्षक जितना रहना चाहिए वहाँ उतना नहीं है। माहौल बदला और सरकार बदली, कांग्रेस की जगह बीजेपी ने ली। बदले नहीं तो मजदूरों के हालात, जो हाल इन मजदूरों का कांग्रेस के शासनकाल में था वही हाल आज भी है। मजदूर इसी हालत में जीने को मजबूर, ना तो यहाँ सड़कें दुरुस्त है, ना ही बच्चों के लिए स्कूल है। इतना ही नहीं, रहने को घर तक कच्चे जो कभी भी तेज बारिश या आंधी की वजह से उजड़ सकते हैं। यहाँ के मनरेगा मजदूरों से अगर बात की जाए तो एक ही शिकायत मिलेगी, ना तो काम है और ना ही दाम। यानी 2 साल से ज्यादा हो गए मजदूरों के मनरेगा के तहत काम नहीं मिला। ये सब ढेर सारा जगह है। आपका घर है कि नहीं? हाईवे घर है? मेरा तो घर है। सरकारी घर मिला है? सरकारी घर नहीं मिला। लेटरिन मिला है? लेटरिन भी नहीं मिला। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित अतीन है। क्या कहना चाहेंगे सरकार को? मोदी जी को क्या कहना चाहिए? मोदी जी तो यही कहना चाहेंगे कि जो भी वो घोषणा किया था अभी उसको सरकार बनने से पहले वो सब वो करके दिखाए, और जो मिलना चाहिए गरीब लोगों को जो मिलना चाहिए वो सब देना चाहिए। जब केंद्र में मोदी की सरकार आई तो पीएम मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान का नारा दिया, लेकिन इस नारे को कितना धरातल पर उतारा गया आप खुद ही सुन लीजिए। तो काट दिया है घर के बारे में, अभी तक तो घर का बारे में कुछ नहीं हुआ है, लेटरिन वेटरिन कुछ भी नहीं। हम लोग सब अभी लेटरिन करने के लिए जंगल जाते हैं। घर है कि नहीं आपका? हमारा घर खुद का नहीं। सरकार देता है कि नहीं? सरकार नहीं दिया है। देने के लिए बोला था क्या? हाँ बोला है, कागज लेके फोटो लेके दिया है। सरकार काम कर रही है, ये कहती है और कहती है कि देश का विकास भी हो रहा है, लेकिन अगर आम आदमी या मजदूर से बात की जाए तो उसे ही पता है कि आखिर देश कितना तरक्की कर रहा है। देश के पीएम मोदी वैसे तो विदेश यात्राओं पर जाते रहते, उनका मकसद देश ताकतवर बने और देश विकास कर सके, लेकिन देश की असलियत कुछ और भी है, जहाँ मजदूरों को मजदूरी न मिले, भूखे को रोटी न मिले और रहने को घर न मिले, तब तक देश विकास कर रहा है, ये कहना बेईमानी होगी। रवि प्रकाश गुप्ता, गोलाघाट, असम।